गारंटर बनने से पहले समझ लीजिए 7 जोखिम, नहीं तो आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त, यार या फिर रिश्तेदार आपको लोन गारंटर के लिए बोल रहे हैं, तो ये 7 जो नियम है, ये जो 7 जोखिम है, आप समझ लीजिए, नहीं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप लोन गारंटर बनते हैं और मुख्य उधारकर्ता लोन नहीं चुकाता है, तो बैंक सीधे गारंटर यानी कि आपसे वसूली कर सकता है। बैंक पहले उधारकर्ता से पैसा वसूलने की कोशिश किए बिना गारंटर से सीधा भुगतान मांग कर सकते हैं। आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है, बैंक आपको डिफॉल्टर घोषित कर सकता है और आपकी सैलरी, बैंक अकाउंट या फिर आपकी प्रॉपर्टी तक भी सीज हो सकता है। यानी मामला सिर्फ आर्थिक ही नहीं, कानूनी तर भी पहुंच सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरुदेव प्रधान। अब आप देख रहे हैं जीडीपी टेक। ये एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां एफडी, आरडी, बैंक से रिलेटेड लोन के बारे में, नए इंटरेस्ट रेट के बारे में, नए ब्याज दरों के बारे में और जितने भी नए नियम बनते हैं, नए रूल्स बनते हैं, सभी के सभी वीडियो इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं आपका आभारी हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज एक ऐसी टॉपिक पर हम आपको बताने वाले हैं, चाहे आपका जो उम्र है 17 साल हो, 18 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, कहीं न कहीं जीवन भर में ये आपको काम ही काम आएगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए, ताकि गारंटर बनते हैं तो किन-किन बातों पर ध्यान देना है, क्या आपको परिस्थितियों का सामना करने वाला है आने वाले टाइम में, तो पूरा का पूरा जानकारी मिलेगा। शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला जो पॉइंट है, क्रेडिट स्कोर आपका बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। अगर कर्ज लेने वाला शख्स ईएमआई नहीं चुकाता है, तो ये आपके क्रेडिट स्कोर पे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। इसके भविष्य में आपको लोन लेने के लिए मुश्किल हो सकता है। बैंक आपको ऊँची ब्याज दर पर कर्ज देने के लिए मना कर सकता है या फिर डायरेक्ट मना कर सकता है। आरबीआई डाटा के अनुसार पर्सनल लोन ग्रोथ पहले से ही बहुत ही ज़्यादा धीमी हो चुका है। ऐसे में आपको लोन अप्रूवल मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। बढ़ते हैं अगली पॉइंट के ऊपर, भारी भरकम जुर्माना आपको लग सकता है। अगर लोन लेने वाला शख्स समय से पहले लोन को नहीं भरता है, लोन नहीं चुकाता है, असमर्थ रह जाता है, फेल हो जाता है लोन भरने में, तो बैंक आपसे वसूली कर सकती है। फिर आपको सिर्फ मूल रही राशि नहीं, बल्कि आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, साथ में आपको लेट फीस भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देना पड़ेगा और भी प्रिंसिपल है, सबको आपको चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोन अमाउंट बड़ा है, तो ये कर्ज आपके लिए जीवन भर का एक परेशानी का सबक बन सकता है। बढ़ते हैं अगली पॉइंट के ऊपर, कोर्ट कचहरी का झंझट आपके जीवन में सदा दिन लगे रहेगा। अगर जब कर्ज लेने वाला शख्स पैसा डिफॉल्टर कर देता है, पैसा नहीं भरता है, तो सीधे जो है गारंटर यानी कि नोटिस आपको भेजा जा सकता है। आपके खिलाफ लीगल केस भी हो सकता है। ऐसे में आपको वकील की भी भारी फीस चुकानी पड़ सकती है। आपने जरूरी काम धंधे छोड़कर लगातार कोर्ट के चक्कर लगना पड़ सकता है। कहने का मतलब, जिस मदद के लिए आपने एक साइन किया था, वह सालों का कानूनी झंझट बन सकता है। बढ़ते हैं अगली पॉइंट के ऊपर, गारंटर बनने के बाद पीछा छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने एक बार गारंटर के रूप में साइन कर दिया है, तो उससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब तक उधारकर्ता कोई दूसरा गारंटर नहीं ले जाता या फिर पर्याप्त राशि गारंटर के रूप में नहीं रखता, तब तक आप बंधे रहेंगे। कई मामलों में बैंक गारंटर को हटाने की इजाज़त भी नहीं देती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए गारंटर बनने का फैसला अच्छे से ले, सोच समझकर बाद में लें। बढ़ते हैं अगली पॉइंट के ऊपर, रिश्ते में दरार और तनाव भी हो सकता है। ज़रा सोचिए, अगर आप किसी का गारंटर बन जाते हैं, अपने दोस्त का, अपने करीबी का, अपने रिश्तेदार का, आपने किसी करीबी दोस्त का को गारंटर बन लिया, लेकिन जब गारंटर पैसा चुकाने में असमर्थ रहता है, डिफ़ॉल्टर कर देता है, तो उस स्थिति में जब उनके और आपके बीच अच्छे संबंध नहीं बनेंगे, तो रिश्ते में भी दरार होगा, तनाव होगा। आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तनाव और डिप्रेशन भी बढ़ सकता है, आर्थिक संकट का बोझ आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। इसलिए गारंटर बनने से पहले इस इमोशनल प्रेशर को भी आपको ध्यान में रखें। बढ़ते हैं अगली नियम की ओर, संपत्ति तक भी जब्त होने का खतरा बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मामला जो है कोर्ट तक चला गया और फैसला आपके खिलाफ आया, तो ये चीजें जो है हद से ज्यादा बिगड़ सकती है। बैंक आपके बैंक अकाउंट सीज कर सकती है, गाड़ी, घर, प्लॉट और सोना जैसे संपत्ति भी जब्त कर सकती है। अगर आसान शब्द में हम कहें, तो आपको जो है बर्बाद कर सकती है। किसी का भी गारंटर बनने से पहले 100 बार आप सोच लीजिए, और इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं 100 बार,
ज़रूर सोचिएगा। बढ़ते हैं अगली पॉइंट के ऊपर, किन धाराओं में केस दर्ज होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारतीय कानून इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 धारा 126, 128, 133, 139 के तहत लोन डिफॉल्टर से जुड़े मामलों में ये लागू होता है। इसके अलावा भारतीय न्याय संचित बीएनएस 2023 धारा 118 के धोखाधड़ी और धारा 319 छल से पहचान बनाकर धोखा देना, ये भी चीजें जो है इसमें मामला लागू होता है। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक आप देख लिए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा रिसर्च लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक लाइक जरूर करके जाइएगा। पढ़ते हैं अगली पॉइंट की ओर, तो क्या लोन गारंटर बनना ही नहीं चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी का गारंटर बनना पेशा की भावनात्मक और मददगार फैसला हो सकता है, लेकिन इसके जोखिमों को भी समझना बेहद जरूरी है। अगर उधारकर्ता पूरी तरह से भरोसेमंद है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है और वह समय पर भुगतान कर सकता है, तो गारंटर बनने में विचार किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पहले सभी कानूनी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, किसी भी वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह ले लें और अपनी आर्थिक स्थिति का भी आकलन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको जरा सा भी संदेह है कि आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं है, तो आप गारंटर बनने से पहले साफ-साफ इनकार करना ही बेहतर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने जो पॉइंट के बारे में बताया, इसको एक बार विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, अपना बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आप किसी का गारंटर बनिए। मैं ये नहीं कहता कि गारंटर बनना ही बहुत बड़ा पाप है। आप गारंटर बन सकते हैं, लेकिन जो चीज़ के बारे में, जितने आप जोखिमों के बारे में मैंने बताया, जिस परिस्थिति के बारे में बताया आप गुजर सकते हैं आने वाले टाइम में, इसको एक बार ज़रूर चिंतन कीजिएगा। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।